अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कवल किचन डायरीज़। यहाँ मैं आपके साथ ईद डे 2 का रेसिपी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 चीज़ें बनाई थी। डेज़र्ट में मैंने कपकेक्स बनाए थे, वैनिला कपकेक्स, और मैंने सेवरी में बीफ कढ़ाई बनाई थी, 1 पॉट बीफ कढ़ाई, और बहुत आसान सी रेसिपीज़ है। तो यहाँ पे मैंने कपकेक्स के लिए मैंने 2 अंडे ले लिए थे रूम टेम्परेचर पे, और इसके मैंने एग योक अलग कर ली थी, और वाइट वाला पार्ट जो है वो मैंने अलग कर लिया था। तो जो हमने जर्दी अलग की थी वो हम इसको साइड वाले बाउल में रख देंगे, और सफ़ेदी हम एक बाउल में ले लेंगे। दोनों अंडों को हम अलग कर लेंगे, और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप जो नॉर्मल विक्स होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये वाले कपकेक्स बन जाते हैं, और इस बैटर से मेरे 6 कपकेक्स बने थे। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप मिल्क ले लिया था। ये थोड़ा सा नीम गर्म था, और इसमें हम 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर मिल्क बनाना लाजमी है। तो ये 1 टीस्पून वाला स्पून है, तो यहाँ पर मैं ये 1 टीस्पून इसमें विनेगर डाल दूँगी दूध के अंदर, और ये बटर मिल्क हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम साइड पे रख देंगे। इसको एक बार मिक्स करके, बटर मिल्क से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं, लेकिन ये हर केक्स में इस्तेमाल नहीं होता। कुछ ही ऐसे डिज़र्ट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये बनाकर हम साइड पे रख देंगे। अब हम अंडे की जो सफ़ेदी है उसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। पहले मैंने इसको स्लो स्पीड पे बीट किया था 5 to 10 मिनट्स। फिर उसके बाद मैंने इसको हाई स्पीड पे बीट किया था। अच्छी तरीके से ये डबल हो जाएगा साइज़ में, और ये बहुत फॉर्मी हो जाएगा। हमने तब तक इसको बीट करना है, और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चीनी भी शामिल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1/4 कप आइसिंग शुगर, और ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। और मैंने इतनी ही शुगर इस्तेमाल की थी, बिल्कुल ये परफेक्ट मेजरमेंट था। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसको हम बीट करते जाएंगे। और मुझे आपने लास्ट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। आप उसको ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक क्लास में दिया करें। मैं जानती हूँ कि मैं ईद डे 2 का व्लॉग बहुत लेट एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। असल में दावतें वगैरह इतनी आ गई थी कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं ये ईद के काफ़ी दिन बाद इसको अपलोड कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। इतना ही इसमें टेक्सचर इसका होना चाहिए, इतना ही फॉर्मी होना चाहिए। हमें इसको मज़ीद बीट नहीं करना है। अब हम इसमें बाकी के लवासमात शामिल करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और ये थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे अपने बैटर में, और उसको बिल्कुल स्लो स्पीड में हल्का हल्का सा बीट करते जाएंगे। हमने ज़्यादा आप इसको ओवर बीटिंग नहीं करनी है, वरना जो हमारा केक है वो बैठ जाएगा नीचे, यानी कि कपकेक्स नीचे बैठ जाएंगे। अब हमने बस इसको थोड़ा सा ही बीट करना है। और आज मैं सारे मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप यूज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आपको जो इसकी मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट मिले। देखिए, जो हमने अंडे की सफ़ेदी को बीट किया है उसका टेक्सचर इतना ही होना चाहिए। और यहाँ पर मैं बनाना एसेंस का इस्तेमाल करी। आप अगर आपके पास ये बनाना एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून बनाना एसेंस शामिल कर लिया था। अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप मेजर करके मैदा ले लिया था, और इसको हम छान लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर लिया है,
और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और इसको अच्छी तरीके से हम छान कर हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा अंडे की सफ़ेदी का जो बैटर बनाया था हमने, उसमें ये हम सारा अपना बटर मिल्क शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बटर मिल्क डालने के बाद आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे अंडे की सफ़ेदी जो हमने बीट करके रखा है, जो बैटर बना के रखा है, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी और आपके जो कपकेक्स है वो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लग जाएगी। तो हमने बटर मिल्क डालने के बाद इतना बीट या इतना मिक्स नहीं करना है। अब हम उसमें से थोड़ा सा बैटर निकाल के अंडे की जो जर्दी है उसमें थोड़ा डालकर हम इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करके साइड में रख दूँगी। और ये बहुत आसान तरीके से कपकेक्स बन जाते हैं, बहुत इजी बनते हैं। बेकरीज़ में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप खुद बनाएं घर पे और इन्जॉय करें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो हम वेट इंग्रेडिएंट पे शामिल करके इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे इसको। मैं इसलिए थोड़ी सी बेकिंग की वीडियोस लॉन्ग बनाती हूँ, ताकि उसमें सब कुछ आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। सारे मेथड वगैरह, सारी मेजरमेंट वगैरह किस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मेरे कपकेक्स केक सारे परफेक्ट बनते हैं। कुछ लोगों के कुछ ख़राब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसी वजह से मैं अच्छी तरीके से आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ बेकिंग के लिहाज से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमने सारा अपना ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर लिया था और इसका टेक्सचर इस तरीके से हो गया है। अब जो हमने अंडे की जर्दी साइड पे रखी थी, अब इसमें हम वो शामिल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी मेरी स्टाइल की ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए ब्राउनीज़ की रेसिपी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ब्राउनीज़ की रेसिपी लाऊंगी। बहुत आसान तरीके से बन जाती है, बहुत इजी मेथड से बनती है। बेकरी से ख़रीदने से बेहतर है आप खुद बनाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ हमारा बैटर बहुत स्मूथ वाला तैयार हो गया। देखिए इतना ही इसका टेक्सचर जो है स्मूथ होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। अब यहाँ पर मैंने कपकेक्स का मोल्ड ले लिया है और इसमें हम कपकेक लाइनर्स लगा देंगे। मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह ग्रीस नहीं किया है, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हमने कपकेक लाइनर्स लगाने हैं, बहुत आसान तरीके से डीमोल्ड हो जाता है। इसको हम साइड पर रखकर एक मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है और सारा बैटर हम उसमें डाल देंगे। मैं पाइपिंग बैग का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैसी ना हो। अगर आपके पास ना हो तो आप डायरेक्टली भी स्पून की मदद से कपकेक लाइनर्स में इसका बैटर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में बैटर वगैरह शामिल करने के बाद ये मुझसे थोड़ा सा मैसी हो गया था, थोड़ा सा गिर गया था। हमने इसको पूरा फिल नहीं करना है, 1 से 2 इंच हमने छोड़ देना है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने फूलना भी है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 1 से 2 इंच छोड़ दिया, वरना जो हमारा बैटर है वो बाहर आ जाएगा पकते वक्त, यानी कि बेक होते वक्त बाहर आ जाएगा और उसका बिल्कुल भी शेप अच्छा नहीं रहेगा। आई मीन टू से इसको हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे। और यहाँ पर मैं विदाउट अवन बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया था, इसमें मैंने स्टैंड लगा दिया है और स्टैंड लगाने के बाद मैंने इसको बेक करने रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर बड़े स्मूथ से और सॉफ्ट मॉइस्ट से हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग वगैरह पड़ी हुई थी व्हिपिंग क्रीम की, तो बस मैंने वही इस्तेमाल किया है। पर जो मेरी क्रीम थी वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई थी क्योंकि 2-3 दिन से वो फ्रिज में रखने की वजह से वो मेल्ट हो रही थी और उसको हम दोबारा से बीट नहीं कर सकते थे, वरना उसके सॉफ्ट पीक्स नहीं बनते और वो बिल्कुल ख़राब हो जाती। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बटर क्रीम वाले कपकेक्स की रेसिपी दोबारा से शेयर करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जिस तरीके से डिज़ाइन बनाना है बना सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे इतने अच्छे से डिज़ाइंस बनाने नहीं आते, तो मुझे जो समझ आ रहा था बस मैं वही बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर कपकेक्स मैंने सारे बना लिए थे और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल्स वगैरह डाल दिए थे। आपको जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स, स्प्रिंकल्स, जो आपकी मर्ज़ी आप वो डाल सकते हैं। मुझे लाजमी बताएगा कि आपको कपकेक्स की रेसिपी कैसी लगी और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक क्लास में दिएगा। तो देखिए हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं और मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि कितने मॉइस्ट बने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। और बनाना एसेंस डालने की वजह से इसका जो एसेंस का फ्लेवर है वो हर एक बाइट में आ रहा था। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 1 पॉट बीफ कढ़ाई। ये बहुत आसान तरीके की कढ़ाई है। आपने इकट्ठा सब कुछ डाल देना और उसको आपने पकाने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया था, ½ kg मैंने बीफ ले लिया था, ठीक है। और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर दे दिया था। बस हमने इसको 70% तक कुक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑयल में अच्छी तरीके से हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे ताकि जो बोटियाँ जो है, इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बनी हुई है, उसके सारे जूसेस बाहर निकल जाए और वो ऑयल में शामिल हो जाए। इसको पूरा कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल किया था, तो इसमें मैं यहाँ पर 2 टीस्पून मीट टेंडराइज़र शामिल कर लूँगी। आप ये मत समझिएगा कि इसका फ्लेवर आएगा, इसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आया था क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल ने सारा ले लिया था। तो मीट टेंडराइज़र का कोई फ्लेवर नहीं आता। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कचरी पाउडर मीट टेंडराइज़र को कहते हैं, जो कच्चा पपीता होता है आप वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट होने लगे और जो हमारी गोश्त की बोटियाँ हैं ना वो पकने लगे और उसके सारे जूसेस निकलने लगे। हमने इसको इतना फ्राई करना, मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई किया था। अब फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून चिली पेस्ट, यानी कि हरी मिर्चों का पेस्ट, और मैंने यहाँ पर डाल दिया था 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट थोड़ा सा और डाला था, यानी कि 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये डालने के बाद ही हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और ये जो कढ़ाई है 1 पॉट कढ़ाई के नाम से होती है और ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनती है। आपने इसको लास्ट में ट्राई करना है। आपने कुछ भी नहीं करना है, इकट्ठे एक साथ सब कुछ डाल देना और उसको आपने पकाने छोड़ देना है। वो खुद उसका ऑयल सेपरेट होगा, खुद हमारा जो बीफ है वो भी पक जाएगा, मसाले सारे पक जाएंगे और वो तकरीबन आधे पौने घंटे में बन भी जाएगी आपकी कढ़ाई। तो देखिए इतने इतने पीसेस हमने करवा लिए थे, जहाँ से हमने बीफ वगैरह लिया था, तो हमने वहीं से उनसे इतने इतने पीसेस करवा लिए थे। अब यहाँ पर मैंने टोमेटो प्यूरीज़ के ना पैकेट्स बना कर रखे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टोमेटो प्यूरी की
रेसिपी बता दूँगी। तो टमाटो प्यूरी के मैंने पैकेट्स बना कर रखे हुए थे, तकरीबन ये 1 किलो जितने टमाटर थे, तो मैंने इसके 3 पैकेट्स इस्तेमाल किए थे। 1 किलो जितने टमाटर होंगे, तो अगर आपके पास टमाटो प्यूरी ना हो तो आप 1 किलो टमाटर शामिल कर दें, यहाँ पर पेस्ट बनाकर डाल दें। लेकिन अगर आप टमाटो प्यूरी बनाकर फ्रिज में रख देते हैं ना, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपने बस खाना बनाना है, फ़ौरन से आपने डाल देना है और बहुत इजी वे में टमाटो प्यूरी बन जाती है। तो मैंने इसके पहले 2 पैकेट शामिल किए थे, इसके बाद मैंने मज़ीद 1 पैकेट कर लिया था क्योंकि इसकी रंगत नहीं आ रही थी। अच्छी तरीके से हमने भूनना है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करके भूनेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रख सकते हैं, मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया था। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, जिसमें 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। और अगर आपके पास चिकन पाउडर, हल्दी या टिक्का मसाला ना हो तो आप वो ऑप्शनल है, वैसे भी टिक्का मसाला थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया था। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर लें। तो आपने देखा हमने सारे मसाले वगैरह सब इकट्ठा डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 ग्राम जितनी दही ले ली थी और वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। हमने और दही डालते वक्त मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो रखा था। हमने कुछ भी इसमें अलहदा नहीं डालना, इकट्ठा सब कुछ डाल देना है। फिर यहाँ पर मैंने क्रीम ले ली थी, फ्रेश क्रीम्स, और ये हाफ़ कप थी, यानी कि आधा पैकेट था, तो मैंने आधा पैकेट पूरा इसमें शामिल कर दिया। ये सब डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत आसान तरीके से और बहुत 1 पॉट वाली कढ़ाई है, आपने इसको चढ़ाना है और अपने बाकी सारे काम करने हैं। तो ये मैं बहुत इजी रेसिपी लाई हूँ आप सबके लिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और जो भी चैनल पर न्यू आते जाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। मैं इसको पकाकर मैं इसको चढ़ाकर चली गई थी। मेरी एक फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था, तो हम वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने वीडियो की प्रेजेंटेशन वगैरह की थी, कढ़ाई की प्रेजेंटेशन की थी। इसमें हरी मिर्ची वगैरह हमने और हरा धनिया डाल दिया था। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो। हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।